जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में निष्ठा मॉड्यूल 9 जो कि गणित के शिक्षण शास्त्र पर आधारित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे संबंधित जो भी मेन पॉइंट्स हैं और कुछ प्रश्न मैं इस वीडियो में लाई हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसका पूरा हल देने की कोशिश करूँगी। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मॉड्यूल 9, कोर्स 9 गणित का शिक्षण शास्त्र जो हमने निष्ठा में किया था ऑनलाइन, उसका यदि हम अधिगम के उद्देश्य देखें तो इस मॉड्यूल के अध्ययन के पश्चात शिक्षक मूल्यांकन सहित शिक्षण की उन कार्य नीतियों के बारे में जो बच्चों को अधिगम में संलग्न करने के लिए अपनाई जा सकती हैं को जानने एवं प्रयोग करने में सक्षम होंगे। राज्य की पाठ्यचर्या के साथ अधिगम परिणामों में दी गई दक्षता और कौशलों का संबंध जानने में सक्षम होंगे। कक्षा स्तर की अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में बच्चों की मदद करने के लिए उचित शैक्षणिक विज्ञान की प्रक्रियाओं का संचालन करने में सक्षम होंगे। सभी बच्चों द्वारा अधिगम प्रगति को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ मूल्यांकन को एकीकृत करने में सक्षम होंगे। गणित की प्रकृति को यदि हम समझें तो गणित को प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में एक आवश्यक उपकरण के रूप में दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। गणित न केवल दैनिक जीवन की स्थितियों में मदद करता है बल्कि तर्क, अमूर्त चिंतन और कल्पनाशीलता को ही विकसित करता है। गणित कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। स्कूली गणित शिक्षा की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि पहला, बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं। जी हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन समस्या है और इस विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं। वह जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। ये पाठ्यचर्या केवल इससे विमुख होने वाले बच्चों के लिए ही निराशाजनक नहीं है बल्कि ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कोई चुनौती पेश नहीं करती। समस्याएं, अभ्यास व मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक और दोहरावग्रस्त है। इसमें संगणना पर अधिक जोर दिया गया है। इसमें स्थानिक चिंतन जैसे गणितीय श्रेणी को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। स्कूली गणित का दर्शन यदि देखें, बच्चे गणित में भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वह बात कर सकते हैं, जिसे संप्रेषण हो सकता है, आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं और जिस पर आप साथ साथ काम कर सकते हैं। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधी को समझने, संरचना को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता व असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाएं। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। स्कूली गणित के सभी मूल तत्व अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, अमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यीकरण के लिए पद्धति मुहैया कराते हैं। अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करें कि प्रत्येक बच्चे गणित सीख सकता है। ये कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। अनुभव, गणित में नई अवधारणा शुरू करने से पहले बच्चों को मूर्त वस्तुओं, खिलौनों और सीखने की अन्य सामग्रियों की तोड़ फोड़ से सीखने के अनुभव देना अवधारणा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने में सहायक होता है। बच्चों को दिए जाने वाले कार्य अन्वेषी शैली के होने चाहिए। संख्याओं को जोड़ने के लिए बच्चों को अपने आसपास से वस्तुओं की 2 समूह दिए जा सकते हैं और वह दोनों समूहों की वस्तुओं को मिलाने के बाद फिर से गिनते हैं। भाषा, सभी बच्चों को शाब्दिक रूप से उनके अनुभव, टिप्पणियों और परिकल्पना का वर्णन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करें। इस तरह की चर्चा के दौरान बच्चे भाषा के कौशल का विकास भी करेंगे, जैसे प्रश्नों को तैयार करना, विषय से संबंधित एक नया शब्दकोश और शब्दावली प्राप्त करना। चित्रात्मक प्रस्तुति में बच्चों को चित्र की व्याख्या करने और संगत जानकारी खोजने में संलग्न करें। इस तरह के चित्रों में एक समस्या और उसके समाधान भी दिखाए जा सकते हैं। उच्च कक्षाओं में इससे बच्चों को गणितीय विचारों, समाधान और चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सीखने की सुविधा मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रतीकों के रूप में उनके और लोगों का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें इसके साथ अर्थ संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही उन्हें गणितीय व्यंजक या समीकरण बनाने के लिए मौलिक कार्यों के संकेतों के साथ प्रतीकों को संबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करें। गणित के साथ भाषा और पर्यावरण अध्ययन का समेकन,
बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा उन कई प्रश्नों के उत्तर पाने की प्रक्रिया है जो उनके मन में उठते हैं। जब वे अपने चारों ओर वातावरण से अनुभव प्राप्त करते हैं, बच्चों को उनकी पूर्ण जिज्ञासा के साथ स्कूल के अंदर और बाहर विषयों की सीमाओं के पार आनंददायक अधिगम करने देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित एक बड़ी चुनौती है और उसे बच्चे के अनुभव और पर्यावरण के करीब होने और अमूर्त होने की दोहरी भूमिका निभानी होती है। बच्चे अक्सर विचारों के मामले में काम करने में अकेले सक्षम नहीं होते। उन्हें अर्थ खोजने के लिए अपने अनुभव से जुड़े संदर्भ या मॉडल की सुविधा की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक प्रक्रियाएं गणित को रुचिपूर्ण बनाने के लिए कुछ आवश्यक क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला है भागीदारी, दूसरा है जुड़ाव, तीसरा है अवलोकन, फिर है परिकल्पना, गणना और उनका सत्यापन, समस्या खड़ी करना, दृश्य बनाना और दर्शन संबंध बनाना, व्यवस्थित तर्क पद्धति गणितीय संचार करना। प्राथमिक स्तर पर गणित में आकलन करने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, इसकी समझ पर, गणितीय अवधारणा और दैनिक विकास में उनके अनुप्रयोग के विकास पर, और बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत गुणों के विकास पर। किसका आकलन किया जाना चाहिए? तो ये है गणितीय संचार, समस्याओं को हल करने के लिए गणित विज्ञान का उपयोग करना, अवधारणाएं और प्रक्रियाएं, गणितीय तर्क यानी रीजनिंग, और सामाजिक व्यक्तिगत गुण। इस मॉड्यूल में जो आकलन में प्रश्न दिए गए थे उसमें जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर है भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए और गतिविधि का उपयोग किया जाएगा। दूसरे का आंसर था गणित को आनंददायी बनाने के लिए केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना ज़रूरी नहीं है। तीसरा है x+2 व्यंजक एक ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच के संबंध को बताता है। चौथा है गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए कथन सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे विचारों को सामान्यीकृत करना सीखते हैं, सिद्धांत तैयार करना तथा तर्क के आधार पर बयान साबित करना सीखते हैं। गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट का उत्तर था एक प्रासंगिक स्थिर पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है कि इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। और अगले प्रश्न का था प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और अंतिम प्रश्न का उत्तर था गणित शारीरिक शक्ति विकास करने में मदद नहीं करता। चलिए अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। संबंधित जो और प्रश्न हैं गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित, उसमें पहला प्रश्न है इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 भागीदारी, दूसरा परिकल्पना करना और सत्यापन करना, तीसरा कार्य में मगन रहना और चौथा केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। तो इसका उत्तर है केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। प्रश्न 2 है व्यंजक x+2 है, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच संबंध, दूसरा 2x, तीसरा x² और चौथा सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति। तो इसका उत्तर है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच संबंध। प्रश्न 3 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन 1 बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, दूसरा गणितीय समझ के लिए बढ़ी हुई समझ के लिए, तीसरा बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए और चौथा गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। प्रश्न 4 है संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने 5,000 रुपये जमा किए। ऐसी स्थितियों पर अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है पूर्णांक, अंश, लाइन की चर। तो इसका उत्तर होगा पूर्णांक। प्रश्न 5 है इसमें से कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं पहला गणित बयानों को याद रखना, दूसरा तर्क के आधार पर बयान साबित करना, तीसरा सिद्धांत तैयार करना,
चौथा, विचारों को सामान्यीकृत बनाना। तो इसका उत्तर है गणित बयानों को याद करना। प्रश्न 6 है, गणित कक्षा में बच्चों को गणित अवधारणाओं के बारे में उनके विचार जानना। अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा गणित अवधारणाओं के बारे में उनके विचार जानना। प्रश्न 7 है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। पहला, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। दूसरा, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। तीसरा, परीक्षा में लिखने के लिए। और चौथा, यह सिर्फ मजाक के लिए है। तो इसका सही उत्तर होगा इसमें गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। प्रश्न 8 है, गणित में की गई गतिविधियां हैं छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं, और चौथा, छात्रों को अवधारणाओं को याद करने में मदद करती हैं। तो इसका सही उत्तर है छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। प्रश्न 9 है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, बच्चे कैसे सीखते हैं। दूसरा, बच्चे क्यों सीखते हैं। और बच्चे क्या सीखते हैं। और चौथा, बच्चे कितना गणित को याद कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चे कैसे सीखते हैं। प्रश्न 10 है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। ऑप्शन 1, कल्पना। दूसरा, तार्किक नियम। तीसरा, शारीरिक शक्ति। और चौथा, अमूर्त सोच। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक शक्ति को विकसित करने में गणित मदद नहीं करता। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। पहला है चौक और बात विधि। दूसरा, कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें। तीसरा, सभी। और चौथा, गतिविधि का उपयोग। तो इसका उत्तर है गतिविधि का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज, जैसे 8 धन 5, लेकिन यह नहीं जानते कि इस तथ्य को 38 धन 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। ऑप्शन पहला, मापन। दूसरा, अभिव्यक्ति और समीकरण। तीसरा, गुणा और भाग। और चौथा, स्थानीय मान। तो इसका उत्तर होगा स्थानिक मान। ऑप्शन 1, मापन। दूसरा, अभिव्यक्ति और समीकरण। तीसरा, गुणा और भाग। और चौथा, स्थानिक मान। तो इसका उत्तर होगा स्थानिक मान। तो इस तरह मॉड्यूल 9 गणित का शिक्षण शास्त्र के कुछ मुख्य बिंदु और प्रश्न मैंने आपको यहाँ शेयर किए, और आप इनको देखकर समझकर अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो आप इसको आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के मेन पॉइंट्स और प्रश्नों के साथ, नेक्स्ट मॉड्यूल के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।